हेलो व्यूअर्स। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज से शुरू हो रहा है जेंगो का सफर, जो आप लोगों को बना देगा एक फुल स्टैक वेब डेवलपर। अब देखो यार, जितनी भी स्टैटिक वेबसाइट्स आपने बनाई हैं HTML को यूज करके, CSS को यूज करके, जेंगो की मदद से आप इजिली उनको कन्वर्ट कर पाओगे इनटू डायनेमिक वेबसाइट्स विद इन नो टाइम, एब्सोल्युटली विद इन नो टाइम। जेंगो एक फ्रेमवर्क ही नहीं है, पाइथन डेवलपर्स के लिए एक कैरियर बूस्टर है, एक गेम चेंजर है। अगर आपको लगता है कि वेब डेवलपमेंट एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, तो माय डियर फ्रेंड्स, जेंगो ये आपकी सोच बिल्कुल बदलने वाला है। क्योंकि बैकएंड का रियल गेम जेंगो से ही शुरू होता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, टाइम टू टाइम हम जेंगो के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, उनको मैं लाइव करके भी दिखाऊंगा, ताकि जो रियल डिप्लॉयमेंट प्रोसेस है आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए और रियल टाइम सिनेरियो में आपको 1% की भी दिक्कत ना आए। मैं आपको जेंगो कंसेप्ट्स बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में, बहुत ही इजी वे में, सिंपल वे में समझाऊंगा, सो दैट जैसे कि लोग कहते हैं पाइथन इज इजी, वैसे ही आप प्राउडली क्लेम कर पाओगे बॉस, पाइथन ही नहीं, जेंगो भी सुपर सिंपल है। तो विदाउट फर्दर एड्यू, लेट्स स्टार्ट विद जेंगो। अब जेंगो क्या है? एक पाइथन फ्रेमवर्क है जो हमें क्या प्रोवाइड करता है? रेडीमेड टूल्स एंड स्ट्रक्चर, ठीक है, टू बिल्ड वेब एप्लीकेशंस वेरी क्विकली, सिक्योरली एंड एफिशिएंटली। और जेंगो से यू कैन बिल्ड बोथ, वेबसाइट्स भी बना सकते हो, वेब एप्लीकेशंस भी बना सकते हो वेरी फास्ट। ओके। और इंडस्ट्री में जेंगो को क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि जेंगो प्रोवाइड्स ए नंबर ऑफ रेडीमेड टूल्स which make the development work much faster, and it helps us to write organized and secure code, as simple as that. अब जेंगो के रियल टाइम बेनिफिट्स क्या हैं? जेंगो से आपका जो डेवलपमेंट वर्क है वो बहुत फास्ट हो जाता है। और जेंगो आपको क्या प्रोवाइड करता है? ये दो क्रिटिकल फीचर्स प्रोवाइड करता है, एक तो बिल्ट इन एडमिन पैनल और स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी फीचर्स। इससे जो आपका जो डेवलपमेंट वर्क है वो काफी सिंप्लीफाई हो जाता है। आपको सिर्फ फोकस करना है वेबसाइट्स पे, वेबसाइट एप्लीकेशंस पे, ठीक है। ये चीजें ऑलरेडी आपको अवेलेबल कराता है जेंगो, बस आपको इनको यूज करना है। तो जेंगो प्रोवाइड्स फॉर इजी डेटाबेस हैंडलिंग, और जितने भी आप जेंगो में प्रोजेक्ट्स बनाते हो दे आर इजीली स्केलेबल फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स। आज आपका प्रोजेक्ट साइज छोटा है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायरमेंट्स आती रहेंगी क्लाइंट की, तो वो बन जाएंगे बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स। सो दोज इनिशियल स्मॉल प्रोजेक्ट्स आर इजीली स्केलेबल टू लार्ज प्रोजेक्ट्स वेरी इजीली, ठीक है। आपका जो एफर्ट होगा वो बहुत कम होगा, मिनिमम होगा। ओके। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? जेंगो प्रोवाइड्स लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट, सो दैट मीन्स द हेल्प इज ऑलवेज अराउंड द कॉर्नर। कहने का मतलब क्या है? कहीं पे भी आप अटकोगे, ठीक है, यू कैन आस्क फॉर द हेल्प from the Django community, which is very very large. Okay, I hope this is clear. कौन कौन सी बड़ी कंपनीज Django को यूज कर रही हैं वो देख लेते हैं। Instagram यूज कर रही है, Pinterest यूज कर रही है, Mozilla है, Disqus है, Dropbox है, और भी बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं जो Django को यूज कर रहे हैं वेबसाइट्स के लिए, वेब एप्लीकेशंस के लिए। अब इससे आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि Django का क्या स्कोप है, उसकी क्या मार्केट वैल्यू है। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखते हैं वेबसाइट और वेब ऐप में क्या डिफरेंस है। क्या ये दोनों सेम टर्म्स हैं या इनमें कुछ डिफरेंस है, वो क्लियर करते हैं। अब जो वेबसाइट होती है ना, इट इज मेनली यूज्ड फॉर व्यूइंग द कंटेंट, व्यूइंग द इंफॉर्मेशन, एज सिंपल एज दैट। अब जैसे आपका न्यूज वेबसाइट हो गया, ब्लॉग वेबसाइट हो गया, पोर्टफोलियो वेबसाइट्स हो गई। तो यूजर्स मोस्टली क्या करते हैं यहाँ पे वेबसाइट्स पे? रीड करते हैं कंटेंट को, वॉच करते हैं कंटेंट को, और कंटेंट को ब्राउज करते हैं। इसका एक्सीलेंट एग्जांपल है विकिपीडिया। आई होप दिस इज क्लियर। अब जो वेब ऐप होता है उसकी क्या फंक्शनैलिटी होती है? वेब ऐप इज मोर इंटरेक्टिव एंड इट अलाउज यूजर्स टू परफॉर्म सर्टेन टास्क। अब वो कौन कौन से टास्क हो सकते हैं वो देखते हैं। यूजर्स लॉग इन कर सकते हैं वेबसाइट पे डेटा अपलोड कर सकते हैं,
चैट कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। एडिट का जो क्रिटिकल ऑपरेशन है वो है क्रेड। सी का मतलब क्रिएट, आर मीन्स रीड, यू होता है अपडेट और डी होता है डिलीट। ये एक पूरा प्रोजेक्ट है जो मैं आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब वेब ऐप के एग्जांपल्स देख लो, इंस्टाग्राम हुआ, जीमेल हुआ, यूट्यूब हुआ। ओके, सो आई होप नाउ द डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट एंड वेब ऐप इज वेरी मच क्लियर। तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग क्या हुई? वेबसाइट क्या होता है? इट मेनली डिस्प्लेज और शोज इंफॉर्मेशन और द कंटेंट। लेकिन वेब ऐप क्या करता है? इट अलाउज यूजर्स टू इंटरैक्ट एंड परफॉर्म सर्टेन एक्शंस एंड फंक्शंस। ओके, और ध्यान रखना, बी इन्फॉर्म्ड, जितने भी मॉडर्न वेबसाइट्स हैं इन दोनों का मिक्स है। वेबसाइट भी है, वेब ऐप भी है, ठीक है? दोनों फंक्शनैलिटी आपको मिल जाएंगी, एज सिंपल एज दैट। अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि व्हाट इज द जेंगो फ्रेमवर्क। जेंगो फ्रेमवर्क एक रेडीमेड स्ट्रक्चर है दैट प्रोवाइड्स built in tools and set of rules that developer follows to build applications properly and efficiently. Now, instead of building everything from scratch, Django gives you a pre-organized setup for handling things like pages, databases, login and security. अब एक बहुत ही सिंपल एनालॉजी लेते हैं Django फ्रेमवर्क को समझने के लिए। जैसे हम कोई नई कार खरीदते हैं किसी शोरूम से, तो ये जो कार है ये क्या है? ये एक जेंगो फ्रेमवर्क है। इसमें ऑलरेडी कुछ चीजें बिल्ट इन है, प्रोवाइडेड है। कौन कौन सी? ये बेसिक चीजें होती हैं हर नई कार में। इंजन होता है, गियर सिस्टम होता है, स्टीयरिंग होता है, ब्रेक्स होता है, व्हील्स होते हैं, ठीक है? अब कार मेरी अपनी है, ठीक है? तो आई कैन कस्टमाइज एंड ऐड एक्स्ट्रा फीचर्स एज पर माई रिक्वायरमेंट। जैसे मान लो मैंने पार्किंग सेंसर्स लगवाए, मैंने रिवर्स कैमरा लगवाया, मैंने बेटर स्पीकर्स लगवाए, मैंने एलईडी हेडलाइट्स लगवा ली, मैंने सीट कवर्स लगवाए, मैंने टच स्क्रीन डिस्प्ले लगाया एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब है एक ऑलरेडी अवेलेबल कार है, एक फ्रेमवर्क है, उसको मैंने कस्टमाइज किया अपने नीड्स के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तो अब फ्रेमवर्क क्या हुआ? एक बेसिक एप्लीकेशन स्ट्रक्चर हुआ दैट इज ऑलरेडी देयर, राइट? तो डेवलपर्स क्या करते हैं? दे ऐड एक्स्ट्रा फीचर्स और उसको कस्टमाइज करते हैं एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। आई होप दिस इज क्लियर। तो कंक्लूजन ये है कि डेवलपर्स डोंट स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच और दे डोंट री इन्वेंट द व्हील। एक्चुअली दे स्टार्ट फ्रॉम एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्किंग बेस। सो आई होप द कंसेप्ट ऑफ फ्रेमवर्क इज नाउ क्लियर। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया था, Django provides many ready to use tools so that the developers don't have to build everything from the scratch. तो वो tools कौन कौन से हैं? वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट टूल है एडमिन पैनल। Django ऑटोमेटिकली इसको क्रिएट करके देता है एंड यूजिंग एडमिन पैनल यू आर एबल टू मैनेज द वेबसाइट डेटा। ओके, अब दूसरा इंपॉर्टेंट टूल है ऑथेंटिकेशन सिस्टम। ये रेडीमेड आपको लॉगिन मॉड्यूल देता है, लॉग आउट देता है, साइन अप देता है, पासवर्ड हैंडलिंग देता है एंड सो ऑन। अब तीसरा टूल है आपका ORM, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर। अब इसकी क्या फंक्शनैलिटी है? इट अलाउज यू टू वर्क विद द डेटाबेसेस यूजिंग द पाइथन कमांड्स, नॉट बाय यूजिंग द SQL कमांड्स। दिस इज द बेस्ट पार्ट। द फोर्थ टूल इज URL राउटिंग। रूटिंग नहीं है, इट्स प्रोनाउंस्ड एज राउटिंग। It connects the website's URLs to the specific functions or the pages. ये हम करके देखेंगे, मैं आपको डिटेल में इसको दिखाऊंगा, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि जो भी स्पेसिफिक URL है, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, उसको कनेक्ट करेगा टू द राइट फंक्शन और द पेज। ओके, नाउ द फिफ्थ टूल इज टेम्पलेट इंजन। ये क्या करता है? इट हेल्प्स क्रिएट डायनेमिक HTML पेजेस। ये भी हम करके देखेंगे डिटेल में, डोंट वरी। सिक्स्थ टूल है सिक्योरिटी फीचर्स। ये आपको ऑफर करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट कॉमन अटैक्स लाइक CSRF, SQL इंजेक्शन एक्सेट्रा। सातवां टूल है फॉर्म हैंडलिंग। इट हेल्प्स यू टू क्रिएट फॉर्म्स एंड वैलिडेट द यूजर डेटा वेरी इजिली। एट्थ टूल है आपका सेशन एंड कुकी
handling. This manages logged in users and user sessions. नाइन्थ टूल है आपका माइग्रेशन सिस्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इट हेल्प्स यू टू अपडेट द डेटाबेस स्ट्रक्चर वेरी सेफली यूजिंग पाइथन कमांड्स, ओनली बाय यूजिंग पाइथन कमांड्स, नॉट बाय यूजिंग सीक्वल कमांड्स, राइट. फिर क्या होता है, लास्ट डेवलपमेंट सर्वर. इट प्रोवाइड्स यू बिल्ट इन लोकल सर्वर फॉर टेस्टिंग योर प्रोजेक्ट्स वेरी क्विकली. ओके, तो इसके लिए आपको सेपरेट सर्वर लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है. ऑलरेडी बिल्ट इन लोकल सर्वर आपको प्रोवाइड करेगा जेंगो, ताकि जो भी जेंगो प्रोजेक्ट्स आप करो उसको आप क्विकली टेस्ट कर पाओ, राइट. सो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग ऑल दीज मैनुअली, जेंगो ऑलरेडी प्रोवाइड्स देम एज रेडीमेड टूल्स. सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड इन दिस सेशन. तो ये सेशन क्लोज करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. तब तक आप इसको प्लीज प्रैक्टिस करो. कुछ भी डाउट्स हैं मेरे को कमेंट करो. ये सेशन कैसा लगा और इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, प्लीज वो भी कमेंट करो. और अगर आपका कोई इस सेशन से रिलेटेड डाउट है तो प्लीज वो भी कमेंट्स में मेरे को बताओ. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में.